सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शानदार विला से कुछ सामान बाहर निकाला जा रहा है। ये सामान बिला का है। बिला खुद को बे कहकर बुलाना पसंद करती है। अभी उसे क्यों बाहर निकाला जा रहा है वो खुद हमें बताती है। वो कहती है, 5 मिनट पहले मेरे पास 2-3 बड़ी नावें थीं, बहुत सारे पैसे, कारें और विला भी थे, लेकिन अब 5 मिनट बाद मुझे घर से बाहर कर दिया गया है। उसके पति ने उसे जबरदस्ती बाहर नहीं निकाला, बस जाने के लिए कह दिया, क्योंकि वो भी बहुत अमीर है और उसे धक्का मारकर कोई बाहर नहीं कर सकता। उसकी बात में कुछ हद तक तर्क है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और इमोशनल म्यूजिक बजता है। यहां दिखाया जाता है कि अब बिला के पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसके हाथ में फिर भी एक महंगा गुची का बैग है। ये अमीर लोग भी रोते हैं तो अपने आंसू डॉलर से पोंछते हैं। फिर हम देखते हैं कि बिला अपने भाई समर को फोन करती है, लेकिन उसका भाई फोन नहीं उठाता। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब बिला छोटी थी तब उसके मम्मी पापा उसे देख रहे होते हैं। बिला के पापा उसे एक खास नाम देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसका नाम बिला रखा। जब उनका परिवार राजस्थान से दिल्ली आया, तब उनकी गिनती दिल्ली के सबसे अमीर परिवारों में होती थी, जैसे कि वो किसी रॉयल फैमिली के सदस्य हों। उनका परिवार इतना मशहूर था कि लोग उनके नाम से हैरान हो जाते थे, जैसे हाउस ऑफ गुची। समर, बिला का भाई, और बिला एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग थे। समर को बिजनेस और थोड़ा हिंसक चीजें पसंद थीं, जबकि बिला को सिर्फ सुंदर दिखना पसंद था। बिला के पास तीन चीजें थीं: अच्छा दिखना और अच्छा दिखना। बिला की माँ एक समय पर एक फिल्म की हीरोइन थी, और तब बिला के पापा को उनकी माँ पसंद आ गई, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। बिला के पापा की दूसरी पत्नी थी और उन्होंने समर को बिजनेस, घुड़सवारी और दुनिया देखने के बहुत मौके दिए। लेकिन बिला को सिर्फ सुंदर दिखने और शादी के लिए तैयार रहने को कहा गया। बिला का इंटरेस्ट बिजनेस में था और वह एमबीए करना चाहती थी ताकि वो बिजनेस संभाल सके। लेकिन अमीर परिवारों में ऐसा नहीं होता था। बिला से उम्मीद की जाती थी कि वो किसी और अमीर आदमी से शादी करे ताकि दोनों परिवारों का व्यापार और बड़ा हो सके। अमीर परिवारों की लड़कियों के साथ ऐसा ही होता था। अब इस सीरीज में हम देखते हैं कि बिला अपनी माँ के साथ घुड़सवारी के कोच पर बैठी है। उसकी माँ उसे एक लड़के, आदित्य चौधरी की तरफ इशारा करती है, जो कि एक बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा है। उसकी माँ कहती है, बिला, तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ आदित्य होना चाहिए। अगर तुम उससे शादी करोगी तो हमारे परिवार का रुतबा और बढ़ जाएगा और तुम्हारे पापा को बिजनेस में 10 से 20 करोड़ का फायदा होगा। साथ ही वो कहती हैं, आदित्य देखने में भी सुंदर है। बिला को यह बात पसंद आ जाती है और वो भी आदित्य को पसंद करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि बिला और आदित्य का एक तरह का डेब्यू होता है। डेब्यू मतलब किसी फिल्म में नहीं, बल्कि अमीर लोगों के बच्चों की एक खास पार्टी में। उस पार्टी में अमीर लोग अपने बच्चों को मिलवाते हैं। इस पार्टी में बिला की माँ उसे बताती है कि सेवी का डायरेक्टर, जो एक बड़ा अधिकारी है, उसके पापा के साथ बहुत घूम रहा है और वो उन पर नजर रख रही हैं। वह कहती हैं, हो सकता है कि 1 से 2 साल में हम दिवालिया हो जाएं, लेकिन पूरे परिवार को अब सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। बिला की माँ उसे समझाती है, आदित्य का पीछा मत छोड़ना, उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लो। तुम सुंदर दिखती हो और वो तुम्हें देख भी रहा है। अब जाओ बिला। बिला हंसते हुए वहां से जाती है और आदित्य के सामने सुंदर बनकर पहुंचती है। फिर दोनों एक साथ थोड़ा समय बिताते हैं, डांस करते हैं। धीरे धीरे उनका डांस एक रिश्ते में बदल जाता है। फिर आदित्य बिला को प्रपोज करता है और बिला खुशी से उसे स्वीकार कर लेती है। लेकिन बिला किसी भी चीज को आसानी से नहीं मानती। वो कैमरे की तरफ मुड़ती है और खुश दिखने के लिए ऐसे एक्सप्रेशन देती है जैसे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो। दूसरे लोग कैसे इतनी आसानी से ऐसे एक्सप्रेशन दे देते हैं, लेकिन ये करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर फोटो सोशल मीडिया पर नहीं डाली तो पेपर में खबर कैसे आएगी, कैसे उनके शेयर और स्टॉक ऊपर जाएंगे और कैसे लोग उनके बारे में बातें करेंगे। लाइक्स और कमेंट्स तो मिलने ही चाहिए थे। फिर आखिरकार बिला और आदित्य की शादी होती है, जो कि एकदम टिपिकल बॉलीवुड सेलिब्रिटी शादी जैसी होती है। इस दौरान एक गाना बज रहा होता है, चुप है माही, चुप है। अब रांझा
जब बॉलीवुड के सारे बच्चे नेपो किड्स गाने यूज करने लगते हैं तो बिला और आदित्य की शादी हो जाती है और वे खुश दिखते हैं। लेकिन असल जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कुछ समय बाद बिला बताती है कि उसकी जिंदगी बहुत बोरिंग हो गई है। उसका पति हमेशा बिजनेस में व्यस्त रहता है और बिला को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हर सुबह उठकर हजारों खाने में से कुछ चुनना पड़ता है जो उसके लिए शेफ बनाता है। फिर कहीं घूमने जाना होता है, स्पोर्ट्स कार में या प्राइवेट जेट से। इतनी बोरिंग जिंदगी किसे पसंद होगी? कोई भी बोर हो सकता है इतने पैसे के साथ। फिर बिला का जन्मदिन आता है, लेकिन उसी दिन उसके पति को टेस्ला के मालिक एलन मस्क से मिलने जाना पड़ता है। सोच सकते हो किस लेवल की बातें हो रही हैं। बिला उससे कहती है, रुक जाओ। पर उसका पति जवाब देता है, नहीं, हमें बहुत बड़ा मुनाफा मिलने वाला है अगर मैं टेस्ला के मालिक से मिला। हमारी फोटो भी आएगी और हम एक बहुत बड़ी डील साइन करने वाले हैं। आदित्य बिला से कहता है, तुम ऐसा करो, कहीं शॉपिंग मॉल जाओ और 2-3 यार्ड खरीद लो। यार्ड खरीदने की बात सुनकर बिला गुस्सा हो जाती है और कहती है, मेरे पास पहले से ही बहुत सारा सब कुछ है। मुझे बस तुम्हारा समय चाहिए जो तुम मुझे नहीं देते। इस पर आदित्य जवाब देता है, वही तो मेरे पास नहीं है। बाकी जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दिला सकता हूं, लेकिन अब मुझे जाना होगा। फिर वो बिला को एक छोटा सा किस करता है और चला जाता है। बिला उदास होकर खड़ी रहती है। उसके नौकर उसके लिए केक लाते हैं और वो अपना जन्मदिन नौकरों के साथ ही मनाती है। बिला का दिल बहुत नरम होता है और वह सबके लिए समान भावनाएं रखती है। फिर वह शॉपिंग पर जाती है, यार्ड खरीदती है, गुच्ची और प्राडा से कुछ बैग्स भी खरीदती है। बिला ने अपने बैग्स के नाम भी रख लिए हैं, लेकिन नाम इतने अजीब हैं कि बताना मुश्किल है। फिर बिला उन सब चीज़ों की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डालती है। आदित्य उसकी तारीफ करता रहता है क्योंकि बिला के पास डोले शोले और बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। बिला अपने पति से जो प्यार और समय नहीं मिला वो किसी और में ढूंढने लगती है। इसी दौरान उसका और प्रिंस का थोड़ा सा कनेक्शन बन जाता है और दोनों के बीच एक चिंगारी सी जल उठती है। उनके होंठ एक दूसरे से मिल जाते हैं। प्रिंस के पास ज्यादा पैसा नहीं था, वो बस एक जिम ट्रेनर था और उसका सपना था कि वो अपना खुद का जिम खोले। वहीं बिला के पास बहुत सारा पैसा था। प्रिंस सिर्फ नाम का प्रिंस था, असल में वो कोई प्रिंस चार्ल्स नहीं था। लेकिन बिला सिर्फ नाम की बिला नहीं थी, उसके पास खूब पैसा भी था। फिर ये दोनों अपना अफेयर सबसे छिपाकर शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को एक पार्टी होती है जो बिला के पति और उसके भाई समर ने ऑर्गेनाइज की थी। उस पार्टी में कुछ चीनी चाइनीज इन्वेस्टर्स भी आए होते हैं। बिला अपने पति के साथ मिलकर उन इन्वेस्टर्स से बातें करती है। बिला हंसते हुए उनके साथ बातचीत शुरू करती है और उनके बिजनेस आइडिया पर अपनी राय भी देती है। लेकिन उसका पति उसकी बात को काट देता है। वो बिला से कहता है, मेरी माँ और बहन कभी बिजनेस में नहीं घुसती, वो बस पैसे खर्च करती हैं। कमाने का काम हम पर छोड़ दो, प्लीज इसमें मत पड़ो। इससे बिला बहुत निराश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि बिला का पति उन इन्वेस्टर्स को घुमा रहा होता है और बिला इस बीच प्रिंस को फोन करती है। वो प्रिंस के साथ जिम जाती है और वहां मेकआउट करना शुरू कर देती है। बिला गहरे दुख और डिप्रेशन में डूब चुकी थी और इसी तरह वह अपने दर्द से भागने की कोशिश कर रही थी। अब कुछ तो होना ही था और उसी समय बिला का पति चीनी इन्वेस्टर्स को जिम दिखाने के लिए अंदर लाता है। जैसे ही वो लाइट ऑन करता है, सब कुछ उसके सामने होता है। उसे लगता है कि बिला ने उसे धोखा दिया है। फिर आगे की कहानी आपको पता है, बिला को घर से निकाल दिया जाता है। याद है ना पहले वाला सीन? इसके बाद हम देखते हैं कि बिला अपने माँ बाप के घर लौटती है। उसकी इमेज ठीक करने के लिए उसके माता पिता अलग अलग मीडिया हाउसेस को पैसे देने लगते हैं ताकि बुरी खबरों को छिपाया जा सके। जैसा कि आपने सुना होगा कि बड़े बिजनेसमैन अपने बारे में आए खराब खबरों को छिपाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। इस सीरीज में ये सब साफ साफ दिखाया गया है। फिर बिला की मम्मी उसे डांटते हुए कहती हैं, तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब हो गया है। किम ने भी हमारे साथ डील तोड़ दी है। ये सब मीडिया में आने के बाद हो रहा है। अगस्तिया भी अब तुमसे मिलना नहीं चाहता। उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया था, पर तुमने जो उसके साथ किया वो बहुत गलत था। बिला उदास होकर कहती है, समर भाई सब ठीक कर देंगे। उन्होंने पहले भी मुझे संभाला है। लेकिन समर भाई अब उसका फोन नहीं उठा रहे थे। बिला की मम्मी कहती हैं, समर काम के लिए मुंबई गया है और हम तुम्हें यहां से कहीं और भेज रहे हैं
क्योंकि अगर तुम यहाँ बाहर निकली तो तुम्हारी तस्वीरें खींची जाएंगी और मीडिया में गलत बातें बोली जाएंगी। इससे हमारा बिजनेस और पैसा सब डूब जाएगा। लेकिन बिला जाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर उसकी मम्मी ने उसके ही बॉडीगार्ड की मदद से उसे घर से बाहर निकलवा दिया। बिल्ला वहां से निकलकर अपने एक दोस्त से मिलती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका दोस्त भी उसकी मदद नहीं कर सकता। उसका दोस्त कहता है, तुम जैसे रॉयल्स अगर जिम खोलोगे और अगर तुम्हारी फैमिली को पता चला तो वो मेरे बिजनेस को भी खत्म कर देंगे और मुझे भी परेशानी होगी। इससे हमें पता चलता है कि बिला दिल की अच्छी है, वो प्रिंस का बुरा नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से प्रिंस को कोई नुकसान हो। बिला चाहती तो प्रिंस के पास जा सकती थी, क्योंकि उसे उस समय इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर हम देखते हैं कि बिला अपने दोस्त की गाड़ी में अकेली बैठकर शैंपेन पी रही होती है और रो रही होती है। तभी पुलिस आती है और उसे पकड़ लेती है। पुलिस उससे कहती है, गाड़ी के पेपर्स दिखाओ, और गाड़ी भी बहुत महंगी थी। बिला कहती है, गाड़ी मेरी नहीं है। फिर पुलिस वाले कहते हैं, ठीक है, पुलिस स्टेशन चलो। बिला पूछती है, क्या वहां रहने की जगह मिलेगी? पुलिस ऑफिसर जवाब देते हैं, रहने की जगह नहीं मिलेगी, आपको चालान देकर छोड़ दिया जाएगा। बिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां एक बेंच पर एक पागल औरत और एक आदमी बैठे होते हैं। आदमी ने अपनी पत्नी को मारा है और औरत परफ्यूम पी रही होती है। बिला अपने महंगे परफ्यूम को बाहर निकालती है और खुद पर छिड़कती है। फिर वह औरत को भी परफ्यूम देती है, लेकिन वह औरत परफ्यूम को खोल कर पीने लगती है। बिला फिर परफ्यूम ले लेती है। फिर बिला उस आदमी की कहानी सुनती है। आदमी कहता है, मेरी पत्नी मुझसे धोखा कर रही थी, इसलिए मैंने उसे मारा। अब उसने मुझे घर से निकाल दिया और पुलिस केस कर दिया। फिर पुलिस ऑफिसर बिला से कहते हैं, मैम, आपका 10,000 का फाइन है। आदमी कहता है, साहब, मुझे छोड़ दीजिए। पुलिस ऑफिसर कहते हैं, तुम्हारा 5,000 का फाइन लगेगा। बिला के पास सिर्फ 5,000 थे, तो वह कहती है, ठीक है, ये 5,000 ले लीजिए और इस आदमी को छोड़ दीजिए। धोखे की वजह से बहुत कुछ खराब होता है। मैं नहीं चाहती कि यह जेल में रहे। इतना दयालु दिल रखने वाली बिला थी। पुलिस वाला कहता है, आप हमारे दोस्त की गाड़ी ले लीजिए, कल मैं किसी को भेज दूंगा और आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। बिला बाहर निकलती है और देखती है कि एक बिलबोर्ड पर मुंबई जाने की फ्लाइट के बारे में कुछ ऑफर्स दिए गए हैं। उसे लगता है कि वह मुंबई जाकर अपने समर भाई से मिलेगी और सभी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। बिला कहती है, ठीक है, मुझे उनके पास वाले कमरे दे दो। वह कार्ड से पेमेंट कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। जब वह कमरे में जाती है तो सुनती है कि कोई चीख रहा है और कोई मैच देख रहा है। एक लड़की कमरे में चीख रही होती है, क्योंकि वह मैच देख रही थी। बिला जाकर उसे कहती है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? यह बहुत गंदा व्यवहार है। तुम रूम सर्विस करने के लिए आई हो, लेकिन ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? लड़की जवाब देती है, मैम, आपके सभी कार्ड डिक्लाइन हो गए हैं। आप इस होटल में एक रात भी नहीं रुक सकती, चाहे यह आपका रिजॉर्ट हो या नहीं। आपके फैमिली वाले ने सब कुछ ब्लॉक कर दिया है। बिला कहती है, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं। लड़की कहती है, 100 रुपए में आप एक रात भी नहीं रुक सकती। लेकिन बिला जिस बैग से 100 रुपए निकालती है, वह गुची का बैग होता है। लड़की देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, यह बैग तो मैं बहुत पैसे बचाकर खरीदने वाली थी। बिला उस बैग को उसे गिफ्ट कर देती है और कहती है कि वह मदद के लिए कोशिश कर रही है। लड़की फिर कहती है, ठीक है, आप हमारे स्वीट गेस्ट रूम में एक रात के लिए रह सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। बिला मान जाती है और गेस्ट रूम की ओर जाती है। रास्ते में उसे अपने समर भाई और पति की आवाज सुनाई देती है। वह कोशिश करती है कि दूसरे कमरे में जाकर देखे। वहां वह देखती है कि समर भाई और उसका पति एक साथ हैं। समर भाई उसका फोन नहीं उठा रहे थे और अगस्त भी वहां है, जो अब भी गुस्से में है। अगस्त कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जो कुछ भी था वह तुम्हारा ही था। बिला कहती है, मैंने कहा था मुझे थोड़ा समय चाहिए। वह सॉरी भी बोलती है और समर भाई से कहती है कि वह उसे माने। समर भाई भी मान जाता है। अगस्त कहता है, तुमने बहुत कुछ छुपाया है और बहुत कुछ ठीक किया है।
मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि शहर से दूर गेस्ट हाउस में रहो, इसलिए हमने तुम्हारे कार्ड्स भी ब्लॉक कर दिए हैं। लेकिन तुम अपनी ही मर्जी सुनती हो और फैमिली की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। अगर यह फैमिली तुम्हें छोड़ दे, तो तुम इस शहर में एक दिन भी नहीं रह सकोगी। बिला को गुस्सा आता है और वह कहती है, मैं भी कुछ हूं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूं और इस शहर में पैसा कमाकर दिखाऊंगी। अगस्त फिर कहता है, समर, उसके कार्ड्स को फिर से एक्टिव कर दो और उसे कुछ नौकर चाकर के साथ हमारे फार्म हाउस भेज दो। वह वहां कुछ दिन रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह घर लौट जाएगी। बिला यह सुनकर गुस्से में अपना एंगेजमेंट रिंग अगस्त को दे देती है, क्योंकि अगस्त को केवल पैसा ही दिखता है और उसे लगता है कि पैसे से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। फिर बिला हाउसकीपिंग लड़की के पास जाती है और कहती है, मुझे कहीं ठहरने के लिए जगह चाहिए। लड़की मान जाती है और बिला को मदद कर देती है। बिला ने लड़की को गुची का बैग दे दिया था, इसलिए लड़की को बिला को एक हॉस्टल दिलाना पड़ा। वहां सभी लोग एक साथ रहते हैं और खाना भी वहीं खाते हैं। लेकिन बिला के बहुत सारे नखरे थे। उसे ग्लूटेन फ्री खाना चाहिए था और अच्छा खाना चाहिए था जो शेफ तैयार करके देता था। लेकिन हॉस्टल में ऐसा खाना नहीं मिलता था। फिर भी बिला वहां रहने लगी और हर पल की सेल्फी लेती रही। उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं, लेकिन उसने अपने दोस्त को बताया कि उसने पहले एक एनिमल शेल्टर में काम किया था जब वह विदेश में थी। वह पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि अपनी हॉबी के लिए करती थी, क्योंकि उसे जानवरों से बहुत प्यार था। एक रात बिला एक पार्टी में गई जहां उसने खूब शराब पी ली। लोग न्यूज चैनल पर एक डिबेट देख रहे थे जिसमें एंकर एक नेपो किड को डांट रहे थे और उसकी गलतियों को बताकर उसकी आलोचना कर रहे थे। बिला ने एंकर की आलोचना पर अपनी राय दी, जो एंकर के खिलाफ थी। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया और बिला पानी में चली गई। वह लड़के को पानी से बाहर निकालती है और कहती है कि इतनी छोटी सी पानी की वजह से डूबने की कोई बात नहीं है, यह बच्चों के लिए है। लड़का कहता है कि उसे पानी से डर लगता है और वह तैरना भी नहीं जानता। बिला को नहीं पता था कि वह लड़का कौन है, लेकिन उसके दोस्तों ने बताया कि वह एक बड़ी मीडिया कंपनी का मैनेजर है। और इसी के साथ कॉल मी बे के दूसरे एपिसोड की कहानी खत्म होती है।